आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारी ये चैप्टर करने के बाद 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारा सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है ना। बेसिकली आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 4th और 5th चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर 6 है। बट हम एक तो थोड़ा सा सेफ खेलने के लिए, खेलने का मतलब है कि सेफ चलने के लिए एग्जाम में, कि आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म्स इसकी पता करो। और दूसरी चीज कि अगर आपके कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओ, है ना। तो हम इस चैप्टर को पूरा नहीं करेंगे, हम सारी बेसिक टर्म्स देखेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। तो हमको बिल्कुल बेसिक देखना है कि बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होती है, कैसे हम किसी एक्सप्रेशन को इन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ये फॉर्म्स दी गई हैं तो उसको हम कैसे एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, है ना। तो पहले तो बाइलिनियर देखते हैं। बाइलिनियर से पहले लीनियर देखो। तो लीनियर फॉर्म्स क्या होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो। लीनियर फॉर्म्स, वैसे फॉर्म्स से ज्यादा ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्म। तो लीनियर जैसी इक्वेशन कैसे होती है, ऐसे होती है ना। सपोज ax + b, ये हो गई लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है बेसिकली, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में तो क्या होता है कि इज इक्वल टू का साइन होता है। अगर आप इसको इज इक्वल टू 0 रख दो तो ये इक्वेशन बन गई। अभी हमने इक्वल टू 0 नहीं लिखा, तो ये लीनियर फॉर्म है या लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास एक x ना होके बहुत सारे x है, सपोज आपके पास n x है। अगर हम माने लेट x1 x2 xn, ठीक है, ये आपके पास n मैंने वेरिएबल्स दिए, तो लीनियर फॉर्म क्या होगी, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्म बोल दो। इसी तरह से लिखना है, बट यहां पर अब क्या करोगे, जैसे a1 x1 a2 x2 an xn प्लस सम कांस्टेंट। ओके, तो ये होती है हमारी लीनियर फॉर्म। ओके, तो इस तरह से, ठीक है। बट लीनियर फॉर्म हमने मतलब अपने सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या आएगा, बाइलिनियर या क्वाड्रेटिक। तो बाइलिनियर में देखो क्या है, इसके नाम में ही देखो लीनियर के आगे बाई लगा रखा है, इसका मतलब 2 बार लीनियर होगा, ठीक है। तो बाइलिनियर मीन्स बेसिकली, मैं डेफिनेशन नहीं है ये, बट मैं बता रही हूं आप कैसे याद रखोगे कि लीनियर 2 बार है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक है x वेरिएबल और एक है y वेरिएबल, जो कि बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मान लो आपके पास x है जो कि n डायमेंशनल है ना, इसकी डायमेंशन कितनी है, n। तो आपके पास एक x वेरिएबल और सपोज इसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल है y। तो अब आप क्या करना है, लीनियर प्लस लीनियर, इसका मतलब x में भी लीनियर रहना चाहिए, y में भी लीनियर। बट जब हम उनको मिलाएंगे बनेगी तो क्वाड्रेटिक, बट x की और y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो ना, x की पावर 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से ज्यादा बना देते हैं तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर बनाओगे तो क्यूबिक, उससे ज्यादा बनाओगे तो पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, सपोज यहाँ पर x वेरिएबल है तो इसकी भी पावर मैक्सिमम 1 और इसकी भी पावर 1। अभी एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि मान लो x ऐसा ही है, लेट x आपके पास है x1 x2 xn। सिमिलरली y y1 y2 हो सकता है अलग हो, मतलब मान लो कि y m और n इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी। ओके, तो जो बाइलिनियर फॉर्म है ना, वो क्या होगी, बाइलिनियर फॉर्म वो होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बट इनकी खुद से नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि मान लो a1 1 है तो उसके साथ लिख दो x1 y1,
ऐसे, प्लस देन a, मान लो मैंने लिखा 2 1, तो ये हो जाएगा x2 y1। ये कांस्टेंट है, ये वाली टर्म्स कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ना। प्लस इसी तरह से an1 xn y1, ये हुआ। फिर उसके बाद फिर प्लस करो, अब x1 की इसके साथ करो, तो ये आ जाएगा सपोज a21 x, क्या था, हाँ x2 y1, फिर a, अच्छा इसको 2 लिखा है तो ये 1 2 लिख दो, कुछ भी हो सकते हैं, ये तो कांस्टेंट का हम नाम ही दे रहे हैं। और x, सॉरी 2 ना, तो यहाँ पर आएगा, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग को, हमें क्या करना है y2 लेना अब की बार। यहाँ पे सारा y1 है बट यहाँ पे y2 लेंगे, तो ये आएगा 1 2। ये चीज याद रखो, देखो 1 2 है तो 1 2 लिखेंगे, है ना। 2 1 था तो 2 1 लिखा, 2 2 है तो 2 2 a, अगर n2 लिखना है तो xn y2, इस तरह से, ठीक है, समझ गए। और जैसे जैसे हम करेंगे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास आएगा ym फिक्स करना है ना, तो a1m y, पहले x लिखो, x1 ym, a2m x1 x2 ym, एंड प्लस a.n.m xn y। ओके, तो हमने देखो क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी ऐसे, और फिर करते गए। हमने क्या किया है, लिया तो देखो x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है ना, बट हमने उनको मिला दिया, तो ये लीनियर तो नहीं रही ना। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल एक से ज्यादा पावर में ना हो, बट जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये कितना है, 2 पावर बेसिकली, लेकिन x की अलग से 1 है, y की अलग से 1 है, इसलिए इसको बाइलीनियर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी बाइलीनियर फॉर्म हो गई। अगर आप चाहो तो इसको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे बुक में भी लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, तो देखो बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ, समीशन I from 1 to m, summation j from 1 to suppose n, and then aij xi yj। तो देखो समीशन खोलोगे ना तो क्या आएगा, पहले सपोज j पे खोला, फिर i पे खोल दो, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर aij लिख रहे हो तो x में i लिखो, y में j लिखो। मैंने भी ऐसे ही किया, अगर यहाँ पे 1 1 है तो 1 1, 2 1 है तो 2 1, है ना, इस तरह से याद ही रख सकते हो। बस मैंने ये किया कि जो आपका x है, एक मिनट, हाँ, तो जो आपका x है ना वो तो जा रहा है 1 से m तक, लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में 1 से n तक, तो इस समीशन को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो i है x तो ये n, y है j तो ये हो गया m। ओके, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लिखोगे ना तो उसको बोलते हैं बाइलीनियर फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सो एग्जाम्पल इज जैसे 3x1 y1 प्लस 2x1 y2 माइनस 7, कुछ भी ले लो, मान लो x1 y3 एंड माइनस 3x2 y1, 5x2 y2 x2 y3, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक x वेक्टर है पूरा और एक y वेक्टर है। तो x जो वेक्टर है अगर मैं लिखूं x1 x2 x3, तो वो हमारा क्या है, बेसिकली देखो ये x1 है, ये x1 है, यहाँ पर भी x1 है और यहाँ पर x2 x2 x2, इसका मतलब 3 तो नहीं है, ये तो 2 ही है। तो x हमारा वेक्टर ये हुआ। y में देखो कितने हैं,
y में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो ये होगा y1 y2 एंड y3। अब इनके मैंने बताया कॉन्स्टेंट्स कैसे मानोगे, जैसे ये 1 1 है ना, तो a11 हो गया 3, a12 2, a13 कितना है -7, सिमिलरली a21 -3, a22 5 एंड a23 -1। ओके, और अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स आपको पता ही है कैसे बनती है, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, है ना, ऐसे करते हैं हम। तो यहाँ पर 3, फिर ये 2 -7 -3 5 -1, इस तरह से। ओके, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख दिया हमने। ओके, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो इसको, तो अगर मान लो क्वेश्चन उल्टा दे दे, आपको ये दे दे और आपको बोले कि इस तरह से लिख के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लो, ये हमारी मैट्रिक्स है 3 2 -7 -3 5 -1, और ध्यान से देखो पहले x लिखा गया है और फिर y है ना, तो यहाँ पर भी वही करो, इधर x से मल्टीप्लाई करो और इधर y से। तो हमारी मैट्रिक्स किस साइज की है, रो 2 है और कॉलम 3 है ना, तो इधर जो भी हम बनाएंगे उसमें क्या होनी चाहिए, कॉलम 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगी x1 x2, कॉलम 2 है ना, रो 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रो 3 होनी चाहिए, तो इसको लिखेंगे y1 y2 y3। ओके, अब आपका ये काम है, आप क्या करो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा चलो मैं बता ही देती हूँ। तो यहाँ से आपको मिलेगा, नीचे ही करते हैं, रुको, एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ है कि आप डस्टर क्यों नहीं यूज करते, कपड़ा क्यों यूज करते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास डस्टर नहीं है, जैसे मेरे पास एक ये डस्टर है देखो, और एक और डस्टर है दूसरा। तो यूजली ऐसा है कि जब भी मैं मतलब डस्टर यूज करने से मैंने नोटिस किया कि बोर्ड थोड़ा खराब हो जाता है, अच्छे से साफ नहीं होता, तो उसके बाद अलग से कपड़े के साथ ही साफ करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है। कपड़े में ऐसा है कि जैसे मान लो आज मैंने वीडियो बनाई, इरेज किया, फिर इसको धो के और फिर पूरा दिन सुखा दो तो पूरे दिन में सूख ही जाएगा, और इससे बोर्ड भी साफ रहता है। तो बस ऐसे ही मेरे को याद आ गया क्योंकि मैंने वापस से अभी कपड़ा यूज़ किया ना, तो ऐसी बात नहीं है कि डस्टर नहीं है, बट मैंने डस्टर यूज़ करके देखा तो वो बोर्ड के लिए हार्मफुल है, इसलिए मैं अभी कपड़े पे हूँ, शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो इसको, चलो एनीवे पहले हम क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो पहले इसके साथ करो, तो कितना आएगा 3x1 प्लस -3x2, ये। और देखो अभी ये हमारी है 1 क्रॉस 2 की और ये है 2 क्रॉस 3 की, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 1 क्रॉस 3 की ना, तो इसी तरह से लिखेंगे पहले ऐसे, फिर इसके साथ 2x1 5x2 -7x1 -x2, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है अब y1 y2 y3 करो, क्या मिलेगा, इस एलिमेंट की इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 3x1 y1 -3x2 y1 प्लस 2x1 y2 प्लस 5x2 y2 माइनस 7x1 y3 माइनस x2 y3, सेम आ गई, है ना। तो पूरे चैप्टर में यही है, समझ लो कितना आसान चैप्टर है। आपको क्या होगा, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो आपको बाइलिनियर फॉर्म दी होगी तो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, या फिर मैट्रिक्स की फॉर्म दी होगी इस फॉर्म में लिखना है, और कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी बाइलिनियर फॉर्म। अभी इसकी कुछ टाइप्स भी हैं और वो डिपेंड करेगा कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है कंपलसरी पार्ट में आ जाए ये।
तो देखो, तो अगर हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म है तो अभी पता चल गया ना बाइलिनियर फॉर्म कैसी होगी। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर a होगा और फिर y होगा, ठीक है। यहाँ पे x के सारे वेक्टर्स, यहाँ पे y के, और बीच में मैट्रिक्स। लेकिन x का यूजुअली हम ट्रांसपोज करते हैं, देखा होगा कि x को हम हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं और y को हम वर्टिकली, और यूजुअली जो भी जितने भी वेक्टर्स होते हैं ना उनको हम वर्टिकली ही लिखते हैं। इसलिए मैंने वर्टिकली को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया। तो सपोज दिस इज आवर बाइलिनियर फॉर्म, ओके, ये हमारी बाइलिनियर फॉर्म है। अब देखो, डिपेंड करेगा कि आपकी ए मैट्रिक्स कैसी है। तो चार टाइप है। पहली बात, इस बाइलिनियर को इज सेट टू बी, 3-4 चीजें कहेंगे। सिमेट्रिक, कब? जब एसिमेट्रिक है, सिंपल। अब आपको चेक करना है कि आपकी ए मैट्रिक्स कैसी है, ठीक है। तो इस बाइलिनियर फॉर्म को हम सिमेट्रिक कब करेंगे? जब आपकी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ गई। नेक्स्ट, अल्टरनेट। स्क्यू की जगह ना यहाँ पर अल्टरनेट वर्ड यूज किया गया है। व्हेन, कब? जब ए हमारी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, हर्मिशियन एंड देन अल्टरनेट हर्मिशियन। समझ गए क्या करोगे? हर्मिशियन, अल्टरनेट हर्मिशियन। तो इसमें भी वही है, जब आपकी ए क्या होगी? हर्मिशियन, और यहां पर जब आपकी ए क्या होगी? स्क्यू हर्मिशियन। सिंपल है एकदम। बस ये आपको पता होनी चाहिए कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस पे, ओके, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको मेथड बताया कि आप कैसे बाइलिनियर फॉर्म में आप लिख सकते हो, और इसी की बेस पे हमारे एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, यही करते देखो। सो फर्स्ट एग्जांपल का जैसे फर्स्ट पार्ट है, जैसे अभी क्या है ना वैसे ही करते हैं। तो एक बार और रिवीजन हो जाएगी। 2x1y1 प्लस 3x1y2 8x2y1 प्लस 7x2y2 माइनस 5x3y1 एंड माइनस 3x3y2। ये आपको एक बाइलिनियर फॉर्म दी है, इसको आपको क्या करना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो चेक करो कि x कितने डायमेंशन का, y कितने डायमेंशन का है। तो आपके पास जो पहला वेक्टर है x, वो क्या है? x1 है, x2 है और x3 है ना। और y में क्या है? y1 y2, बस ये है। तो मैट्रिक्स कैसे लिखोगे? ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में क्या आएगा? पहले A11, तो 1 1 वाला देखो 2, यहाँ पे A12 आता है तो 1 2 में 3 है, फिर 2 1 8, फिर 2 2 7, तो ये ऐसे बनेगी। फिर -5 और 3 2, तो आएगा -3, ओके यार। और आप इसको लिखोगे कैसे? क्योंकि ये सिर्फ मैट्रिक्स आई है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या? x1 x2 x3, और फिर मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 8 7 -5 -3 एंड देन y1 y2, ओके। सो दिस इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ay। ये हमारा x ट्रांसपोज है, और ये हमारा a है, और ये हमारा y है, कैपिटल Y। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इस तरह से आपको सारे एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है। तो ये हमने बाइलिनियर फॉर्म देखी, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स।
क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर में ज़्यादा चेंज नहीं है, बट क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल की आपको एक से ज़्यादा पावर दिखती है ना, तो इसलिए अब की बार हम क्या करेंगे, बाइलिनियर में क्या होता था, एक x होता था और एक y होता था और बीच में हमारे पास a है, इस तरह से। ये तो हमारी हो गई बाइलिनियर। बट क्वाड्रेटिक में ना क्या होगा, यहाँ पर भी x ले लो और यहाँ पर भी x, तो उससे क्या होगा ना, जैसे x1 की x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे ये क्वाड्रेटिक बन रही है। क्लियर? तो चेंज कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपकी बार x ट्रांसपोज a x कर देना है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। इतना सा चेंज है बस। तो जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल से बताती हूँ, या फिर पहले तो आप ये देखो, हमने क्या किया था बाइलिनियर में, ऐसे लिखा समीशन i फ्रॉम 1 to n j फ्रॉम 1 to सपोज m a i j x i y j, ये किया। यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीशन i फ्रॉम 1 to n अगेन समीशन i फ्रॉम 1 to n, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखो a i j, नहीं j तो लिखना पड़ेगा, रुको, समीशन j फ्रॉम 1 to n, क्योंकि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो डायमेंशन तो सेम होगी ना, है ना, क्योंकि एक ही है, तो ये और ये अलग नहीं हो सकते, बट यहाँ पर इंडेक्सेस चेंज कर दिए, a i j x i x j, इतना चेंज है बस। ओके, आपको पता है जब एक्स आई और एक्स जे की वैल्यू सेम होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, और सेम नहीं होगी तो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल देखो, रुको, हाँ, जैसे कि ये एग्जांपल लिखती हूँ मैं, फर्स्ट एग्जांपल है 6x1 x2 x2 square 7 x2 x3 x3 square x3 x, ये है। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो इसमें क्या है, सिर्फ x ही है ना, x1 x2 x3 ही है। तो आपको इतना पता चल गया कि आपका जो x वेक्टर है वो क्या है, x1 x2 x3, इतना। बट ना यहाँ पे एक चेंज आया है, क्या, वहां पर तो हमारे पास क्या आ रहा था, सपोज यहाँ पे y है और y में मान लो y1 y2 y3 है, तो अगर हम बाइलिनियर की बात कर रहे थे तो हमारे पास एक बार आ रहा था x1 मान लो y1, फिर आएगा x1 y2, फिर आएगा x1 y3, है ना, और फिर x1 इन सपोज, हाँ ये तो ठीक हो गया, x2 y1 x2 y2 x2 y3 एंड इसी तरह से नेक्स्ट। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखो ना, अगर आप x की जगह y ही रख दोगे, सेम सेम जिस तरह से यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, तो ये और ये सेम नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हो कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप अगर x की जगह y रखोगे तो x1 x2 बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, x2 x1, सेम ही तो है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं आगे पीछे। इसी तरह से अगर आप इसको, अगला जो इससे नेक्स्ट आएगा उसमें क्या आएगा, x3 y1, तो यहाँ पर अगर आप x1 रखोगे और यहाँ पर अगर आप x3 रखोगे तो वो भी सेम आएंगे। क्लियर? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि बाइलिनियर फॉर्म में आपके पास ये और ये अलग अलग आते थे, बट जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें x1 x2 और x2 x1 अलग अलग नहीं लिखता वो। तो इसलिए हम एक चीज करेंगे यहाँ पर, अगर आप बाइलिनियर के तरीके से समझना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, या फिर x1 का स्क्वायर भी छोड़ो, ऐसे ऐसे इसको आधा आधा करो, 3x1 x2 करो और फिर 3x2 x1 लिखो ताकि आपको समझ आए। देखो 3 और 3 6 हो जाएंगे ना, हाफ हाफ में ब्रेक करो। इसको आप कैसे लिखोगे, x2 x2, फिर इसको भी हाफ हाफ में ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 7/2 x2 x3 प्लस 7/2 अब की बार x3 x2, देन नेक्स्ट x3 x3, फिर 4 x3 x1 एंड देन 4 x1 x3।
अब लग रही है ना बाइलिनियर फॉर्म जैसी, अब समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो, अपने को इतना पता है कि x हमारा 3 डायमेंशन का वेक्टर है, बेसिकली x1 x2 x3 है, तो मैट्रिक्स आएगी अपनी, है ना। मैट्रिक्स लिखते हैं, देखो मैट्रिक्स में क्या करना है, 1 1 जैसे हम करते हैं सेम, तो 1 1 फिर 1 2 वाला, फिर 1 3 देखो कहाँ है, ये रहा, फिर 2 1 2 2 2 3 ये रहा 7/2, फिर क्या आएगा 3 1, तो ये 3 1 है, 3 2 एंड देन 3 3 कितना है 1, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। समझ आया, जैसे बाइलिनियर वाला किया वैसे ही किया हमने। और अब की बार क्या होगा, इधर भी x x1 x2 x3 और इधर भी x x1 x2 x3, मल्टीप्लाई करके चेक करो सेम ही आएगा एकदम, है ना। सो दिस इज किस फॉर्म का है, ये इसी फॉर्म का है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर। तो एक तरीका तो ये है, ये तरीका मैंने इसलिए करवाया क्योंकि अभी अभी हमने बाइलिनियर पढ़ा है तो आपको समझने में आसानी हो गई। एक तरीका डायरेक्ट ये भी है, जैसे कि मान लो आप बाइलिनियर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, तो आप इतना देखो कि x कितने डायमेंशन का है। x तो आपको पता ही है ना कि x1 x2 और x3 दिख रहे हैं, तो 3 डायमेंशन की है, तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो हमारी जो A है वो क्या बनेगी, 3x3 की। तो ये जो स्क्वायर वाले हैं, ये तो आपको पता ही है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये तो हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट ही आएंगे, A1 1 A1 A2 2 A3 3। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। ओके, फिर आप 1 2 वाला देखो, 1 2 में कितना है 6, तो आपको हाफ हाफ कर देना है। 6 में क्या किया, यहाँ पे 3 लिखा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो यहाँ भी 3 लिखो, A1 2 में और A2 1 में। सिमिलरली यहाँ पे 2 3 पे क्या है 7/2, तो 2 3 यहाँ पर है 7/2, तो यहाँ पर भी 7/2 कर दो। बेसिकली आपको इसका आधा करना है, इसका आधा और इसका आधा। 3 1 का मतलब ये हो गया ना ये वाला, तो ये है हमारा 4, यहाँ पे भी 4। मैट्रिक्स सेम आई है, बट मैंने बस एक शॉर्टकट तरीका बताया कि आप डायरेक्टली कैसे बता सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स इन द सेंस इस फॉर्म में, और इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, ठीक है। ओके, अब एक चीज ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, बस एक लास्ट कंक्लूजन है, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो मैट्रिक्स कैसी मिलेगी, ध्यान से देखो, सिमेट्रिक नहीं है ना। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी हमेशा ए मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। ओके, ये चीज अभी आप नोट भी कर सकते हो, देखो ध्यान से देखोगे तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि हमें हाफ हाफ तो करना ही है। जैसे ही हाफ करेंगे तो जो नंबर इधर आएगा उसको इधर ही आना पड़ेगा, तो हमेशा ही आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा, मतलब इतना भी नहीं है, बट ये सफिशिएंट है कि आपके कंपलसरी क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, और अगर इस चैप्टर से नॉर्मल क्वेश्चन आया तो वो भी आप कर पाओगे। ओके, तो मुझे बताना आप लोगों को क्वाड्रेटिक और बाइलिनियर फॉर्म समझ आई है या नहीं आई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। फिर भी और कोई भी डाउट हो तो बताना। आज हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उससे हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अब हमारे जो इक्वेशंस हैं उनके रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स के साथ हम खेलेंगे, फिर देखेंगे रूट्स का और इक्वेशंस का क्या क्या रिलेशन होता है। तो वो हमारा अभी 3rd यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। तो इससे पहले जो भी डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।